वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल आर गुड और आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी एग्जाम ऑलमोस्ट 15 ऑफ अक्टूबर के बाद कभी भी स्टार्ट होने की एप्लीकेबल है, क्योंकि एसएससी का एक नोटिस आया था कि लास्ट ऑफ अक्टूबर वीक में हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 डेज, अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 15 डेज हैं। तो आपको लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए ताकि आप सभी का जो प्री का एग्जाम है, जो 100 क्वेश्चंस जिसमें आते हैं और 200 मार्क्स को कैरी करता है, ठीक है, उसमें आप सभी को क्या करना चाहिए। तो एक ही वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। आप सभी को पता होगा, आप सभी के सीएचएसएल में 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं। पहला सेक्शन मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा सेक्शन रीजनिंग का, तीसरा सेक्शन इंग्लिश का, और फोर्थ सेक्शन मिलता है वो होता है जीएस का। ठीक है। बेसिकली इस बार आप सभी को पता होगा, आप सभी का पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। पेपर पैटर्न इन द सेंस, जो पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिस चैप्टर से, अब उससे उतने लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पहले आप सभी का पेपर टीसीएस कंडक्ट करती थी, अब वो नहीं कर रही है। अब ये टेंडर एडुकेटी के पास आ चुका है और उसने एक पेपर का डिसीजन साइड किया है कि जो पहले हाईलाइट चैप्टर थे उनमें नहीं पूछे गए हैं। ठीक है। अब मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करूंगा। अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो आपको लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए, इन द केस 15 डेज में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि आपको मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा देने हैं। मॉक टेस्ट डेली आप सभी को सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है मैथमेटिक्स से। ठीक है। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप कंप्लीट मॉक ना देके टॉपिक वाइज मॉक दें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दें। और दूसरे बात करें आप सेक्शनल मॉक टेस्ट की, सेक्शनल मॉक टेस्ट, ठीक है, ये दो मेथड है। और एक कंप्लीट मॉक देना है आपको संडे को। ठीक है। कंप्लीट मॉक कब देना है? संडे को। अगर आप सभी को अभी कोई बोल रहा है ना कि आप कंप्लीट मॉक दे, कंप्लीट मॉक दे, तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि काफी प्रेशर है, काफी लोड है आप सभी का, मुझे पता है अच्छे से। तो ये गलती ना करें। डेली टॉपिक वाइज मॉक दें, सेक्शनल मॉक दें एक दिन छोड़ के एक दिन, कंप्लीट मॉक दें संडे टू संडे। ठीक है। अब 2 संडे भी कंप्लीट मॉक टेस्ट देंगे लेटेस्ट पैटर्न पर, तो आप सभी का एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है। कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं वो बता देता हूँ आप सभी को। परसेंटेज, ठीक है, इस बार 2D और 3D से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले। ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल के बाद आप टिग्नो लीजिए। ठीक है, टिग्नो। अगर टिग्नो की बात की जाए तो रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, रेशियो प्रपोर्शन। साथ में बात करूं मैं आप सभी को, मेनली काफी सारे टॉपिक्स हैं, बट जो हाईलाइटेड है वो बता रहा हूँ, जो अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एवरेज से पूछे जा रहे हैं। और एक चैप्टर और है, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, सीआई और एसआई, सीआई एंड एसआई, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ में वेटेज में ज्यादा। ठीक है। तो इन चैप्टर्स को कभी स्किप मत करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, जिसमें टेक्नो बहुत इंपॉर्टेंट है और एवरेज। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग काफी कैलकुलेटिव आ रही है, रीजनिंग काफी कैलकुलेटिव आ रही है। तो रीजनिंग में आप मॉक दें फुल टेस्ट। ठीक है, रीजनिंग में कंप्लीट मॉक दें और डेली बेसिस पे दें। इसमें कम से कम डेली आपको 2 मॉक अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है डेली बेसिस पे। ठीक है। तो आपका रीजनिंग का पैटर्न ये रहेगा। और आपको बता दूं, सीरीज में ज्यादा ध्यान दें। जो सीरीज में, जैसे कि एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन, एक नंबर यहाँ पे दे रखा है, एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे, तो तीनों के सेक्शंस में भी बात कराएं। इस वाले पॉइंट के कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो 3 टर्म्स में सीरीज आ रही है, और साथ में एलजेब्रा के थोड़े बेस्ड भी क्वेश्चंस इसमें हैं। एलजेब्रा इन द सेंस जो रीजनिंग वाला एलजेब्रा होता है, कैलकुलेटिव वाला जो होता है। ठीक है। तो मिक्सचर, जिसमें अगर आप सभी ने रीजनिंग का न्यू टर्मिनोलॉजी सुना हो, तो उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन है। यहाँ से बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या चेंजेस देखने को मिले, तो इंग्लिश में सबसे पहले बता दूं आप सभी को, जो आपका पैसेज है, ठीक है, आपका जो क्लोज टेस्ट है, जो आपका क्लोज टेस्ट है, उसकी जो लैंग्वेज है वो काफी डिफिकल्ट है।
जो इसकी लैंग्वेज है वो मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड से यूज की गई है। तो आपको डेली रीडिंग करनी है, आपको अपना रीडिंग सेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है, ठीक है। साथ के साथ बता दूं आप सभी को अपना रीडिंग सेशन तो इंप्रूव करना ही है, साथ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है। जो फ्लफ्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, फ्लफ्स वाले, उन पे मोस्ट प्रोबेबल ध्यान देना है, ठीक है। अगर उसके बाद बात की जाए आपको किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप सभी को बता दूं, आपको अपना वोकैब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग करना है। और लास्ट मोमेंट पे आप मेरी A to Z सीरीज देख सकते हैं, ठीक है, मास्टर सीरीज। इस सीरीज को देख सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी वाली वीडियो, ठीक है। और वॉकैब आप सभी को डेली मॉर्निंग में बेसिस पे आपको डेली की डेली लगभग 3 to 4 आवर्स आपको डेली ही वोकैब पढ़नी है, ये आप मान के चलें। और रात को सोते टाइम डेली इन सारी वोकैब को रिवीजन करना है, इन सबका रिवीजन करना मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये आप लेटेस्ट पैटर्न पे ना जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और जो मेरी सीरीज है मास्टर सीरीज, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट किया गया है, बाकी कोई भी उसमें लेटेस्ट नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। 2 वोकैब की वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें काफी सारे वर्ड्स हैं, चाहो तो देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है जीएस का, ठीक है। जीएस में आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस उन पे हाईलाइट देना है, उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन वाले सेक्शन को हाईलाइट करना है। साथ में साथ बता दूं आपको, इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी कवर करना है। पहले आप इकोनॉमिक्स स्किप कर देते थे, लेकिन अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ चुका है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी और जियो, इनके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इन सेक्शन को भी आप रिमूव ना करें या फिर स्किप ना करें, ठीक है। ये सेक्शन भी आप सभी को देखने को मिल रहा है। स्टैटिक का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं 4 से 5, बट इसका पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते थे 7 से 8, तो इसका वेटेज थोड़ा सा डाउन हुआ है। वो डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि इकोनॉमिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले इकोनॉमिक्स के लगभग 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता था, ना कि बराबर मिलता था, तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात थी, लेकिन नहीं, आपको हर शिफ्ट में आप सभी को इकोनॉमिक्स का सेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर बात की जाए, अगर फिर भी साइंस की, ठीक है, अगर साइंस की बात की जाए तो आप केमिस्ट्री को स्किप मत करना बिल्कुल, कि केमिस्ट्री आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बायो, फिजिक्स को एक टर्म के लिए हम स्किप कर सकते हैं, बट केमिस्ट्री और बायो को बिल्कुल ना करें। ये आप सभी को लेटेस्ट पैटर्न पे आप सभी की जो बता रहा हूँ, जो अभी सारी चीजें अपडेटेड है, ठीक है। अब बता देता हूँ आपको मॉक कैसे देना है, कंप्लीट मॉक कैसे देना है। मैथमेटिक्स का मैं कंप्लीट मॉक बता चुका हूँ, सेक्शन मॉक बता चुका हूँ, इंग्लिश का भी आप सेम बेसिस पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको फुल मॉक देना है, ठीक है। आपको फुल मॉक देना है, तो फुल मॉक कैसे देना है आप सभी को, आप दिन में एक, जैसे कि आप सपोज करिए अगर आज वेनसडे है, ठीक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज वेनसडे है, तो आप नेक्स्ट जो फुल मॉक देंगे वो संडे को दीजिए, ठीक है। उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसका एनालाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मॉक आप संडे की जगह आप दे दीजिए वेनसडे को, और वेनसडे के बाद दोबारा संडे को, ठीक है। ये सीरीज चलने दीजिए और एनालाइज करते चलिए, और कोशिश करिए कि मॉक अच्छे प्लेटफॉर्म से दीजिए, चाहे टेस्ट बुक से दे लीजिए या टेस्ट रैंकिंग से दे लीजिए, ठीक है। यही वाली चीजें हैं जो आपको कवर करनी है, और एनालाइज ज्यादा से ज्यादा करें। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और जो चीजें अपडेटेड हैं वो आप सभी को बता दिया है मैंने। और रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप सभी को सारी चीजें तरीके से पहुंच पाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय जय भारत। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।